तुम्हें अपना पहला फ़ोन कब मिला था? कुछ बोलेंगे क्लास 8 में, कुछ बोलेंगे क्लास 9 में। एंड ये लॉन्ग पीरियड पे तुमने इंटरनेट पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे बहुत सारे वेबसाइट भी तुमने सर्व किया होगा। एंड मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हें लगता होगा तुम्हें इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ पता होगा। लेकिन तुम्हें जान के हैरानी होगी जो तुम इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो बस इंटरनेट का बस 4% है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, तुम ये जो सारे ऐप या फिर वेबसाइट सर्व कर रहे हो ये सब इंटरनेट का बस 4% है, बस 4%। एंड कहीं ना कहीं तुम सोच रहे हो तो ये बाकी 96% क्या है? एंड ये जो 95% है इंटरनेट का, तुम्हें और मुझे इससे छुपा के क्यों रखा है? और एक्चुअली ये 95% है क्या? व्हाट इज एक्चुअली डार्क वेब? इंटरनेट को हम टोटली 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज जो तुम, मैं और एक बच्चा जो पैदा होते ही हाथ में फ़ोन लेता है और चिचियाना शुरू कर देता है क्योंकि उसको वीडियोस देखना होता है। एंड ये जो वीडियोस देखते हैं हम लोग या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पकड़ लो, इसको बोलते हैं सरफेस वेब, जो तुम और मैं डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो सरफेस वेब, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब सरफेस वेब में पड़ता है, जो ओपन वेब है, जो हर कोई एक्सेस कर सकता है। एंड द सेकेंड वन डीप वेब। बहुत यूट्यूबर लोग कहते हैं कि डीप वेब वही डार्क वेब का पार्ट है, बट एक्चुअली ये डीप वेब कोई डार्क वेब का पार्ट नहीं है। डीप वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जो फुल्ली एक्सेसिबल होता है पासवर्ड, OTP या फिर कोई भी वेब ब्राउजर से, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जीमेल, सब कुछ जो डीप वेब, जो थोड़ा सिक्योर होता है। जो व्हाट्सएप भी होता है ना, ये भी तुम्हारा डीप वेब में ही आता है, जो थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमें, इसको डीप वेब बोलते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देख के रखा है, वो लोग बोलते हैं कि डीप वेब डार्क वेब का ही पार्ट है, बट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड द लास्ट वन डार्क वेब, इसको अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तो तुम ये आइसबर्ग को देखो। इस आइसबर्ग का जो पहला हिस्सा है, जो ऊपर, जो समुद्र के ऊपर रहता है, इसको कहते हैं सरफेस वेब। और ये सरफेस वेब हम लोग डेली लाइफ पे यूज करते हैं। एंड आइसबर्ग का, ये आइसबर्ग का जो तुम नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो, ये है इंटरनेट का 96% डार्क वेब। और ये जो 96% है, ये किसी भी वेब ब्राउजर से एक्सेसिबल नहीं है। जैसे कि तुम गूगल से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, गूगल, ब्रेव, एनीथिंग, तुम कोई भी ब्राउजर ले लो, उससे तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ब्राउजर्स की जरूरत होता है। एंड ब्राउजर्स के अंदर भी तुम्हें सर्च इंजन चाहिए होगा। एंड डार्क वेब के बारे में जो तुम्हारा सोच है ना, जहाँ तुम्हारा सोच खत्म होता है कि डार्क वेब ऐसा है, समथिंग ऐसा हो सकता है डार्क वेब, वहाँ पे डार्क वेब शुरू होता है। एंड यू हैव नो आइडिया कि डार्क वेब के अंदर तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। एंड मिलना तो छोड़ो, तुम अगर डार्क वेब एक्सेस कर ले तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है उसका भी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। डार्क वेब जो इस टाइम पे इलीगल एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस है। और एक्चुअली इस डार्क वेब का क्रिएटर कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ डार्क वेब? द आइडिया ऑफ अपरिचित ऑनलाइन नेटवर्क। मे भी तुम सोच रहे हो ये कोई अंडरकवर एजेंसी ने बनाया होगा या फिर कोई खुफिया हैकर, बट नॉट, ये ऐसे नहीं बना। इसका फॉर्मेशन कोई अंडरकवर एजेंसी ने नहीं बनाया था। 1960 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने बनाया था। बट ये बस डार्क वेब का एक आइडिया है कि ऐसा एक वेब बन सकता है, इसमें कोई भी किसी को मैसेज दे रहा है या फिर फाइल शेयर कर रहा है अनोनिमसली, कोई ट्रैक नहीं कर पाता। बट यहाँ पे ये डार्क वेब शुरू नहीं होता। डार्क वेब शुरू होता है लेट 20s में। एंड ये जो डार्क वेब है, इस डार्क वेब का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो बिटकॉइन में हुआ था वो 1970 में हुआ था। एंड ये टोटली इलीगल हुआ। एंड 20s में एक आयरिश स्टूडेंट लान क्लार्क, जिसने डार्क वेब का एक नया रेवोल्यूशन फ्री नेट डेवलप कर लिया। एंड ये फ्री नेट कुछ ऐसा काम करता था जो डार्क वेब का एक नया रेवोल्यूशन लाने में सक्सेस हुआ था। फ्री नेट को तो डिजिटल खोज भी बोला जाता था जब ये नया नया डेवलप हुआ था। जो ये फ्री नेट जो प्राइवेसी प्रोवाइड करता था वो इम्पॉसिबल टू ट्रैक था। ईयर 2022 द रियल शो, द ऑनियन राउटर लॉन्च होता है। एंड ये ओपन सोर्स होता है तो वही ये पब्लिकली सब हर कोई यूज़ कर सकता था। एंड इन केस यू डोंट नो व्हाट इज़ द ऑनियन राउटर, ये ऑनियन राउटर ही वो चीज़ है जो डार्क वेब पे तुम्हें एक्सेस देगा। तुम इस ऑनियन राउटर से डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। एंड ये जो टॉर ब्राउज़र बना था, ये स्पेशली लोगों को प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए बना था। एंड ये 2022 में ये पूरा पब्लिकली लॉन्च हो गया था। तो
डार्क वेब का जो मेन एरा है ये 2022 से ही शुरू होता है। What is the purpose of making dark? In case you don't know, गवर्नमेंट, तुम जो फोन पे ये वाला वीडियो देख रहे हो, ये भी गवर्नमेंट तुम्हें ट्रैक कर सकता है कि तुमने ये वीडियो देखा है। इसीलिए कहीं ना कहीं डार्क वेब बना था कि हम लोग गवर्नमेंट से छुप के कुछ बात कर सके। एंड तुम कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि ये डार्क वेब एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर डार्क वेब को तुम्हें समझाने जाओ ना, तो तुम एक ऑनियन ले सकते हो। जब भी तुम ऑनियन लेते हो, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। एंड कुछ डार्क वेब भी ऐसे ही काम करते हैं, लेयरिंग के थ्रू। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। पकड़ लो, मैं इंडिया से एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ और जो वेबसाइट होस्ट हो रहा है वो हो रहा है सिंगापुर से होस्ट। तो ये टॉर ब्राउजर इसको लेयरिंग कैसे करेगा? तो तुम पकड़ो कि तुम इंडिया से वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हो एंड या फिर वेबसाइट विजिट कर रहे हो, तो क्या करेगा ये लेयरिंग ऐसे काम करते हैं कि पहले जो तुम्हारा आईपी एड्रेस है वो अमेरिका में ओपन होगा, उसके बाद नेपाल पे ओपन होगा, उसके बाद भूटान पे ओपन होगा, उसके बाद जापान पे ओपन होगा एंड जापान से सीधा जाके जब भी वो लोग ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये जो आईपी एड्रेस है ये जंप हो रहा है एंड एग्जैक्टली कौन सा आईपी एड्रेस से लॉगिन हो रहा है ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ऐसे करके तुम्हारा जो एनोनिमिटी है, जो तुम्हारा प्राइवेसी है, ये बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाता है और तुम्हें कोई ट्रैक नहीं कर पाता है। द इलीगल एंड लीगल यूज ऑफ डार्क वेब। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, डार्क वेब यूज करना इलीगल है या फिर लीगल? एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें लगता होगा कि डार्क वेब यूज करना इलीगल है एंड तुम फिर भी क्वेश्चन करोगे क्या डार्क वेब यूज करना इलीगल है? तो द आंसर इज नो। हाँ, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि डार्क वेब यूज करना इलीगल है, चलो डाउनलोड करो टॉर ब्राउज़र एंड डार्क वेब पे चला जाओ। बट डार्क वेब कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। वन मिस्टेक एंड डार्क वेब जो ट्रेस करना इम्पॉसिबल है एंड इसकी यही खासियत कहीं ना कहीं इसको द डिजिटल ब्लैक मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग इलीगल ड्रग्स, वेपन्स, गन्स एंड इसमें बहुत सारे इलीगल चीज़ें होते रहते हैं, गन बनाने का फॉर्मूलाज। एंड तुम्हें पता होगा कि अगर तुम गूगल पे या फिर यूट्यूब पे हाउ टू मेक गन, हाउ टू मेक बम, उधर पे एक गवर्नमेंट का नोटिस आता है एंड डार्क वेब में ये नोटिस नहीं आता है एंड डार्क वेब में वो फॉर्मूला मिलता भी है। एंड डार्क वेब में फेक आईडी या फिर फेक सिटीजनशिप ये सब नॉर्मली, ये तुम जब विजिट करोगे डार्क वेब में तुम्हारे सामने ये सब पहले आने वाला है। एंड जैसे कि मैंने तुमको बोला, तुम अगर यही नॉलेज लेके डार्क वेब में विजिट करने जा रहे हो तो तुम आराम से डार्क वेब में हैक हो जाओगे। एंड डार्क वेब में बस तुम हैक नहीं होते हो, तुम हैकिंग सर्विस भी बाय कर सकते हो डार्क वेब में जाके। डार्क वेब में हैकर्स लोग बैठे हैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जस्ट तुम्हें 2-3 बिटकॉइन उनके ऊपर छिड़कना है एंड दे आर रेडी टू डू योर वर्क। अगर तुम भी ये सब सुनने के बाद डार्क वेब यूज करने जा रहे हो तो बस रुक जाओ। 6 reasons why you should never visit dark web एंड ये सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ somehow तुमने कैसे भी करके डार्क वेब विजिट कर लिया एंड तुम्हें अभी अंदर बहुत खुशी मिल रहा होगा, तुम उछल रहे होगे कि somehow तुमने कैसे भी करके इंटरनेट का 95% एक्सेस कर लिया। बट इट्स नॉट दैट ट्रू। जब तुम डार्क वेब विजिट करते हो तब तुम वो बस आइसबर्ग के ऊपर रहते हो। आइसबर्ग का जो डीप है, जिसको एकदम डीप जो नीचे है एकदम, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी तक नॉर्मल पीपल जो एक्चुअली सालों भर से डार्क वेब यूज कर रहे हैं उनको भी पता नहीं है, तब मर ही ना हो। एंड तुम जब डार्क वेब पहली बार विजिट करते हो तुम्हारे सामने वो चीज़ें आ रही कि तुमने कभी नहीं देखा ये सब। तुम्हें गन खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है, तुम ड्रग्स खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है, तुम्हें वीट खरीदने की ऑप्शन मिल रहा है। तुम उछल रहे हो खुशी से कि तुमने एक ऐसा मार्केट एक्सेस कर लिया जो शायद ही तुम्हारे एरिया या फिर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल पे किसी ने एक्सेस किया। एंड तुम फर्स्ट टाइम अपने आंखों से द ब्लैक मार्केट, द डार्क वेब देख रहे हो एंड तुम्हारे हाथों में चुल हो रहे कि भाई एक गन ऑर्डर कर लेता हूँ, मैं अपना एड्रेस देता हूँ, ये तो फ्लिपकार्ट है, ये तो अमेजोन है, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे तुम्हारा एल लगना शुरू हो जाता है। डार्क वेब में कुछ अगर ऑर्डर करने जा रहे हो तो तुम्हें लग रहा हो कि भाई ये फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह है, मैं ऑर्डर करूंगा और ये मेरे घर पे आके डिलीवर हो जाएगा। ना मुन्ना ना, डार्क वेब में बहुत ज़्यादा फेक वेबसाइट है या फिर तुम बोल सकते हो कि 80% वेबसाइट फेक है। एंड तुम जैसे ही वो वेबसाइट तुम्हें ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही लगेगा कि भाई हाँ मैं इधर से ऑर्डर कर सकता हूँ, उसमें पूरा रिव्यूज है,
उसमें टेस्टिमोनियल्स है, सब कुछ है, लोग रिव्यूज़ करके रख रहे हैं कि हाँ मेरे को ऑर्डर रिसीव हुआ, एंड तुम कर देते हो फिल, तुम एड्रेस फिल कर देते हो, तुम अपना बैंक का डिटेल्स दे देते हो, एंड वहाँ पे तुम्हारा कट जाता है। एंड डार्क वेब में क्रिप्टो स्कैम होना बहुत आम बात है। एंड द लास्ट वन, मालवेयर्स। तुम अगर डार्क वेब पे विजिट कर रहे हो और तुम प्रॉपर रेडी होकर नहीं जा रहे हो कि तुम डार्क वेब विजिट कर रहे हो, द प्रॉपर नॉलेज तुम नहीं ले रहे हो, तो मालवेयर तुम्हारा सिस्टम हैक कर लेगा एंड तुम्हारा कंप्यूटर शायद फट जाए। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, एंड जब मैं वीडियो बना रहा था मेरे हाथ पे एक स्क्रिप्ट था, ये वाला स्क्रिप्ट, एंड मैं स्क्रिप्ट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाया। मेरे दिमाग के अंदर जो आ रहा था मैं बक रहा था। बट आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया।